एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने कुर्सियां रखवा दी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी दरबार में बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली है। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन्हें परखने के लिए कहता हूँ, लेकिन कोई भी परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे दोनों वस्तुएं पेश करने का आदेश दिया, तो उसने वे दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल एक समान आकार में, रूप में, रंग में समान उन दोनों का प्रकाश था। सब कुछ नक सिक एक समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक जैसी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक जैसी ही देती है, लेकिन दोनों भिन्न हैं। इनमें से एक बहुत कीमती है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। कोई परख कर बताए कि ये हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और ये कीमती हीरा आपके राज्य में तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई नहीं पहचान पाया तो हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता हुआ आया हूँ। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा कि मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हार गए, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, पर इसका किसी को मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास धन बहुत सारा है, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाया। आखिर में पीछे खड़ा एक व्यक्ति, जो कि आंखों से अंधा था, दिखाई नहीं देता था, हाथ में लाठी थी, वो उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई भी परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दे दो। एक आदमी का सहारा लेकर वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को तो परखूं और हो सकता है मैं सफल हो जाऊं, और यदि सफल नहीं भी हुआ तो वैसे भी आप सब हारे हुए। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं एक हाथ में दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। कहते हैं कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वो उसके आगे नत मस्तक हो गया और बोला, आप सही है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हुए, तालियां बजाई। जो आदमी आया था वह भी प्रसन्न हुआ। कम से कम कोई तो मिला जो परख सका। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक जिज्ञासा जताई कि तुमने ये पहचाना कैसे कि ये हीरा है और ये कांच है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो कांच। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है, गर्म हो जाता है और छोटी से छोटी समस्याओं में उलझ जाता है, वो कांच जैसा है। और जो विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहता है, धैर्य रखता है, बुद्धि से काम लेता है, वही सच्चा हीरा है। जय श्री राम, जय हिंद,
सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।